170 विधानसभा सरोजनी नगर इस समय सुर्खियों में है। टिकट विवाद को लेकर चल ही रहा है और टिकट की मारामारी, इसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला, वहीं भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह में है कि आखिर टिकट दिया जाए तो किसे दिया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद से पहली बार भाजपा का 2017 में खाता खुला और ये ऐतिहासिक काम कोई और नहीं, स्वाति सिंह राज्य मंत्री जो कि इस क्षेत्र की विधायिका भी हैं बनी। ये ठीक है कि भाजपा का खाता खुला, लेकिन 5 साल के लंबे अंतराल में क्या यहाँ विकास हुआ? क्या लोग अपने विधायिका से खुश हैं? क्या लोग जो चाहते थे विकास वो यहाँ पे दिख रहा है? इन तमाम मुद्दों पे द संडे वीच के खास कार्यक्रम ये जनता है, सब जानती है। इसमें आज मैं सरोजनी नगर में हूँ, बंथरा क्षेत्र में, जहाँ मैं सीधे रूबरू होता हूँ जनता से, जो यहाँ के निवासी है। क्या वो चाहते हैं कि टिकट या लोकल यहाँ के लोगों को मिले या बाहरी लोग को मिले या विधायिका जो है उनको को मिले? द संडे वीच में आपका स्वागत है। टिकट को लेकर अभी फाइनल नहीं हुआ है, बीजेपी किसको टिकट देगी, लेकिन जो कई नाम, लगभग 40 नाम आ रहा है, जो कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ पर्दे के आगे। आप क्या चाहते हैं, आप लोग की किसको मिले? सरोजनी नगर की जनता 2017 में आंख बंद करके मोदी जी के नाम पर सरोजनी नगर विधानसभा में कमल के फूल को देश आज़ादी से अब तक पहली बार खिलाया, लेकिन ये बाहरी प्रत्याशी होने के नाते इन लोगों ने सरोजनी नगर की जनता का कोई विकास नहीं किया। बाहरी कौन लोग? माननीय मंत्री जी अच्छा। और दयाशंकर जी, इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया। न जनता के दरवाजे गई, न जनता से कोई हालचाल लिया। अब जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा है। जनता सरोजनी नगर की चाहती है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी सरोजनी नगर में आए, जो जनता के सामने डायरेक्ट जाकर रूबरू हो। पहले आप लोगों ने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया कि लोकल ही लोग? पहले 13 दिन पहले चुनाव के इनको टिकट मिला और मोदी लहर में हम लोगों ने आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास करके इनको जिता दिया। मतलब मोदी लहर में ही ये जीती थी? मोदी लहर में जीती, इनका कोई काम नहीं था। अच्छा। वहां पर कौन कौन जीत गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देखने गया, वो कौन था ये नहीं जनता देख रही थी। जनता तो केवल कमल का फूल देख रही थी। लेकिन कमल का फूल देख के जनता जो वोट दिए, अपना कीमती वोट, क्या आपको लगता है कि वो सही कमल के फूल पे वोट दी या गुमराह हो गई? वो देश हित में तो बिल्कुल सही रहा, लेकिन प्रत्याशी अब चयन करेंगे 2022 में कि विधानसभा सरोजनी नगर में वोटर तो भाजपा का बहुत बढ़ा, बशर्ते आगे तय करता है प्रत्याशी कहां से आता है, क्षेत्र का है। यहाँ पे जो बात किया जाए तो ये चलता है कि ब्राह्मण और ठाकुर का वर्चस्व है, तो सीट जिताने में किसका पलड़ा भारी होता है? सीट तो देखिए भाई साहब, सीट एक जात बिरादरी विशेष कोई नहीं जिताती, सीट पूरी जनता मिलके जिताती। हाँ ठीक है। लेकिन जब सीट कोई जिताता है तो उम्मीदें भी लगाता है। जब उम्मीदें लगाएंगे तो उम्मीदों पे जब प्रत्याशी खरा नहीं उतरेगा तो फिर हम लोग अपना लोकल प्रत्याशी ही मांगेंगे ना। मतलब अपने विधायिका के काम से आप नाखुश है क्या? बिल्कुल नाखुश है भाई साहब। जितना भी इनका समर्पित कार्यकर्ता था, 5 साल में एक बार भी उसके हालचाल पूछने नहीं पहुंची। ठीक है, जिस कार्यकर्ता ने इनको 13 दिन रात दिन एक करके इनको जिताया, उसके बाद ये कभी मिलने का, कभी हालचाल लेने का कोई मतलब नहीं उठा इनसे। ये सिर्फ गिने चुने 4, 6, 10 लोगों के मार्फत जो है, जो उन्होंने बता दिया उसी को सही मान के चलती रही, वही करती रही। कभी किसी से ये सही जानने की, कभी क्षेत्र में उतरी ही नहीं सही जानने के लिए। बस निमंत्रण पहुंचा तो निमंत्रण निपटा दिया, इन्होंने सोचा बस इसी में सब कुछ हो गया। विकास हुआ कि नहीं यहाँ पे? विकास भाई साहब जहां का तहां रह गया। लतीफ नगर में एक डिग्री कॉलेज पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला जी बनवा रहे थे, जहां से काम छूटा था वहीं पे रह गया। इन्होंने क्षेत्रीय विधायक और साथ में मंत्री होते हुए भी उसका कतई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। अगर वो बन जाता तो क्षेत्र का काम होता, उससे कुछ बच्चों का भला होता। तो ये बताइए, टिकट की बात की जाए तो टिकट में सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है स्वाति सिंह, उनके पति दयाशंकर सिंह, और भी लोग हैं। हाँ, टिकट में हमारे लोकल जो है राजेश सिंह चौहान जी का, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और उनसे अच्छा विनम्र स्वभाव को तो आपकी विधायिका भी रही। विधायिका जो रही वो रही जो क्षेत्र की जनता कह रही उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। सरोजनी विधानसभा से राजेश सिंह चौहान जी की जनता की मांग है। अच्छा। कि उनको टिकट दिया जाए और भारी बहुमत से जिताने का काम किया जाएगा। बाहरी किसी का यहाँ कोई काम नहीं। ये जनता सब जानती है और जनता की नाराजगी का कोई भाजन ये वही नेता होते हैं जो विकास नहीं करते हैं, जो वादे जुमले तो खूब करते हैं, लेकिन जब सरकार में बैठते हैं तो उसके बाद सिर्फ अपना ही हित साधते हैं। आइए बात करते हैं
स्वाति सिंह और दयाशंकर जी का टिकट का चल रहा है जी, क्या कहेंगे आप, किसको मिलना चाहिए? जो हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हों उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। कम से कम कुछ कार्य कर सके, क्षेत्र के जनता को पहचान सके, हम लोग जा कर के कभी मिल सके। 13 दिन हमने मेहनत किया है उनके साथ। क्या मंत्री से मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्या? उसके बाद कभी नहीं हुई। वो मिलना नहीं चाहिए आप लोग? नहीं, हम लोग इस तरह तो है नहीं हम जा करके दारू पी लें, जाके कुछ मांग लें, उनमें है नहीं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति स्वाभिमान के तहत काम करते हैं। तो आप कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ताओं को तो खुश रखना चाहिए, नेताओं को। नेता खुश करते हैं, सबको खुश करते हैं, लेकिन चुनाव के समय उसके बाद भूल जाते बेचारे। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा गांव है जो ठाकुरों का ही वर्चस्व है, 8 गांव उसमें आता है, ऐसा भी कुछ है? 28 गांव। तो 28 गांव में अगर ठाकुर है तो क्या समीकरण पूरा नहीं बदल सकते वो लोग? ऐसा कुछ नहीं है, समीकरण बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। ऐसा कुछ भी। ब्राह्मणों की संख्या क्या है? नहीं, ब्राह्मण और ठाकुर यहाँ मिलकर ही वोटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और पूरी तरह वो भाजपा के ही हैं, ये मान के चलिए। मगर मंत्री जी ने जो काम किया है, सब नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज है और ठाकुर भी नाराज है, पूरा वर्ग नाराज चल रहा है उनसे, क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहती, काम भी नहीं करना चाहती। आप रोडें देख लीजिए यहाँ की, आज यहाँ जब से 5 साल में क्या वो देखने आई? आप रोड दिखाइए, देखिए 5 साल में मंदिर, ये मंदिर कैसा है? 80 साल पुराना, 100 साल पुराना मंदिर है। क्या मंत्री जी यहाँ नहीं आ सकती थी? क्या यहाँ की रोडें देखिए, यहाँ विकास कहाँ विकास है? मैं चाहूंगा कि आप इस मंदिर की तरफ दिखाएं जो यहाँ की जनता कहती है कि 80 साल पुराना ये मंदिर है, और इस मंदिर के सामने हम विकास की बातें कर रहे हैं, जो भाजपा बहुत दावे के साथ कहती है कि हम विकास के दम पे जीतेंगे। ये विकास जब 80 साल मंदिर पुराना है, उसके सामने ये सड़कें देखिए, ये रोड और जनता का ये भी कहना है कि मंत्री यानी विधायक स्वाति सिंह इस क्षेत्र में झांकने तक नहीं आई। आज तक रिकॉर्ड उनको ये तक नहीं मालूम कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका पड़ता है। ये तो दुर्भाग्य है उनके लिए और इस पार्टी के लिए भी। आइए और भी जानते हैं, विकास आप लोग फिर क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? विकास यहाँ हुआ कहाँ है? जब से 2017 के बाद जब से ये आई हैं स्वाति सिंह, कोई विकास नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, क्या क्या यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए कमल फूल ही, लेकिन जो है कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट कोई ऐसा हो जो हमारे यहाँ बीच का हो। हम भी नाम किसी के नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ का हो, जो हमको जानता हो, हम उसको जानते हो। सरोजनीनगर विधान का कोई आदमी मतलब इस तरह हो जो हम लोगों को जानता हो। हम काम हो। विकास चाहिए हमें। हमें किसी व्यक्ति विशेष मतलब नहीं है। विकास में क्या क्या बड़ा ऐसा काम है जो आज तक नहीं हुआ? इस गांव में आप पूरे गांव उधर पीछे देखिए, अंबरपुर गांव में जहाँ हम खड़े हैं, आप देखिए कोई भी किसी गली में जहाँ पे कीचड़ न भरा हो अभी भी। ये कौन सा? ये अंबरपुर बोलते हैं इसको, अंबरपुर। जी हाँ, बंथरा अंबरपुर बोलते हैं। और स्वाति सिंह जी आज तक यहाँ कभी आई नहीं, झांकने नहीं, कभी नहीं आई। रोड से निकल गई हूँ, और भी लोग आए होंगे कार्यकर्ताओं में। हमारे राजेश सिंह आते हैं। कौन था वो? ये आपके एयरपोर्ट बना था बच्चों के खेलने में वाला, वहाँ केवल दादूपुर के पास में आई। अच्छा। और मुख्यमंत्री भी आए, और मुख्यमंत्री बस वहाँ के और बस उधर ही तरह सीधा चले गए। एक दिन भी अगर स्वाति सिंह हमारे गांव में या पास पड़ोस में जाके तो वो कहीं नहीं आती हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बहरी व्यक्ति हैं, कह रहे हैं हम जीत गए, भारतीय जनता पार्टी वोट दे दी। हम लोगों ने सर ये प्रतिज्ञा की हुई, अगर स्वाति सिंह को टिकट मिलेगी तो हम लोग भाजपा का विरोध करेंगे, खुला विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके हस्बैंड को मिलेगा तो भी विरोध करेंगे सर। अच्छा। बिल्कुल विरोध करेंगे। लोकल ही प्रत्याशी। हाँ, लोकल ही प्रत्याशी हम लोग को चाहिए। में हमारे यहाँ कोई हरदम भी खड़ा हो जाएगा। लोकल प्रत्याशी हमारे यहाँ कोई हरदम भी खड़ा हो जाएगा, जो एससी बिल्कुल किसी मतलब हम लोग कोई जान वो ना हो तो भी। जात हम लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारी जात विरासत से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जात का हो और प्रत्याशी हमारे बीच का हो, हम उसको हम लोग सब लोग खुल के वोट देंगे। ये बात, ये सांसद कौशल किशोर जी हैं यहाँ के, क्या वो भी झांकने कभी नहीं आए? वो आए यहाँ से, उन्होंने फोन भी किया, मगर किसको किया था? पीओ को फोन किया था नगर पंचायत में शायद। तो उसके बावजूद भी कोई सुनवाई अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। अच्छा। ये मान के चलिए, वो हमारे सामने जब मंदिर का हम लोग ये कराए थे उद्यापन वगैरह, उसके बाद आए थे वो, और देख के हम लोग के सामने उन्होंने फोन किया कि मंदिर इतना पुराना है, यहाँ पे ये काम होना चाहिए। 16 नवंबर को आए थे। हाँ, कौशल किशोर जी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, उनके काम से संतुष्ट है। उनसे हम लोग संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी कौशल किशोर जैसे जमीनी नेता को अपना प्रत्याशी बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को हमको नहीं लगता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। माननीय कौशल किशोर जी जमीनी नेता हैं, हर व्यक्ति और कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं,
और उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है, इतने महानुभाव स्वभाव के हैं नेचर तो बढ़िया है कि पब्लिक से ऐसे टोटल वोट बैंक है यहाँ टोटल ब्राह्मणों का 1,10,000 है और क्षत्रियों का 60 से 70,000 है। अच्छा अच्छा। और अदर कास्ट मिलाकर यहाँ 3-3.25 लाख वोटर सब है। यानी जीत और हार का समीकरण 1.5 लाख वोट जिस पार्टी की तरफ मिल जाए वो जीत जाएगा। 1.5 लाख 1,60,000 जो पा जाएगा वो जीत जाएगा। आपकी क्या लगता है, अगर आउटसाइडर कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करती है तो क्या ये 1.5 लाख वोट इधर आएगा या अदर पार्टी में जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो नेताजी हैं, ये राजेश सिंह चौहान, ये हमारे बीच के हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। इनको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जानते हैं, सारी चीज़ें उनको मालूम है। तो हम लोग तो यही सपोर्ट करेंगे भाई राजेश सिंह को वोट मिले, प्रत्याशी बनाया जाए। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के लोकल प्रत्याशी। सरोजनी नगर के बंथरा में एक इलाका पड़ता है अंबरपुर। इस मोहल्ले की कितनी सफाई व्यवस्था, कितना विकास हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही दावा है कि हम लोग जीतेंगे तो विकास के दम पे। उनकी बातों में अक्षरतः सच्चाई है, लेकिन क्या उनके मंत्री, उनके विधायक विकास को तवज्जो दिए? मुझे तो लगता है एक साथ विकास को उन्होंने ताक पर रख दिया और खुद अपना विकास किया। आइए यहाँ की जनता से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि मंत्री का अपना विकास हुआ या क्षेत्र का विकास हुआ है। आप यहीं रहते हैं? जी भैया, मैं सुनील शुक्ला, हमारा ये अंबरपुर निवास है, घर हमारा यहीं पे है। और ये इतना बड़ा अच्छा विकास यहाँ पे हुआ है, ये देखिए सब विकास, आप कितना अच्छा विकास देख रहे हैं। इस कई बार हम वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए हैं, अपने प्रधान जी के पास गए हैं, कई जगह गए हैं कि भैया कोई कार्रवाई नहीं, लिखित में दे के आए हैं, कहा भी फोन पे बात हुई है, लेकिन कोई आज तक कोई विकास नहीं। ये सब नाई ना देख रहे हैं, ये सब बच्चे यहाँ गिरते हैं, रोज सर फोड़ते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं रोज। आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है। आगे आप लड़ते क्यों नहीं? आपका नेता है, नेता से तो बात करना चाहिए। नेता से हम बात करते हैं तो नेता सुनते ही नहीं, किसकी सुनेंगे? नेता हमारे यहाँ खुद सुने। हेलो गरीब आदमी, नेता ही बाहर के, यहाँ नेता रहने वाला है ही नहीं। यहाँ नेता यहाँ का है ही नहीं, तो जब नेता जानते नहीं, ना हमको जानता ना हम नेता जानते हैं। नेता राउंड मारा ही नहीं कभी नहीं, आज तक नेता नहीं है, कभी नहीं। मैं चाहूँगा जरा विकास की तरफ दिखा दिया जाए। ये सरकार का विकास है, ये वो विकास है कि जहाँ पे इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि यहाँ पे कोई बीमारियाँ ना हो। अब हम चलते हैं तो पीछे की तरफ देखते हैं तो सरकार की बातें तो बेमानी साबित होती है, क्योंकि इसमें कतई संदेह नहीं कि जनता यहाँ नाराज है। कार्यकर्ताओं में का जो मनोबल है वो पूरी तरह से टूटा दिख रहा है, क्योंकि जब उनके घर की बात की जाती है यहाँ भी सीमा विवाद हो गया। जैसे यादव बहुल जो क्षेत्र है वहाँ तक सड़कें बन गई, वो उसके बाद जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहाँ सड़कें नहीं बनाएगी। क्यों? इसका जवाब तो स्वाति सिंह ही देंगी। देखिए, जनता ये वही जनता है जिन्होंने चुना स्वाति सिंह को और राजगद्दी पे बिठा भी दिया। आज स्थिति ये है कि जनता में इतनी नाराजगी है यहाँ के मतदाताओं में कि डंके के चोट पे कहते हैं कि अगर वो खड़ा होंगी तो बीजेपी हारेगी। इससे ज़्यादा और नाराजगी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सवाल उठता है कि लोकल कैंडिडेट, यानी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर वो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, तो उन्हें पार्टी क्यों नहीं टिकट देती? मेरी कोशिश है कि इस बात को आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि 1.5 लाख वोट बैंक से जीत और हार का फैसला तय होता है। लगभग 1,60,000। अब 1,60,000 अगर जो टिकट की होड़ की बात की जाए तो स्वाति सिंह जो विधायिका हैं वो भी लगी हैं, उनके हस्बैंड दयाशंकर जी जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी लगे हैं। इस तरह कई नाम है, लगभग 40 नाम है जो पर्दे के आगे भी है, पर्दे के पीछे भी हैं। लेकिन यहाँ का जो मिजाज है सरोजनी नगर का, वो यही निकल के आ रहा है कि लोकल कैंडिडेट होगा तो जीतेगा, उसे जिताएंगे, ताकि जो हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं का निराकरण करे। तो सिंपल सी बात है कि जो अपना है वो अपने का दर्द समझेगा, और जो सत्ता का सुख भोग करके सोचता है कि मैं ही हूँ, तो ये जनता है बाबू, सब जानती है, और चुनाव के समय सब बतलाती भी है।